पे काम को आके 14 साल हुआ सर। अभी फिर यहाँ पे लॉन्ड्री में करे सो काम है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगता काम। सब लोग मिलजुल के करते हैं हम लोग काम। और इधर ही हम लोग बचपन पे इधर ही जिंदगी काटा हमारा। पहले ऐसा हम थोड़ा बहुत देर था, अभी यहाँ पे आके अच्छा लगा काम करके। अभी अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को पेमेंट का बारे। अभी लोड भी नहीं है ना पहले का सर का। मुझे लोड गिरा आया तो अच्छा है सर, पेमेंट भी अच्छा मिलता हमको। फिर भी हम लोग सर दीदी लोग हेल्प करता हम लोग को, राशन देता है, थोड़ा हमको पैसा भी हेल्प करके लोग पेमेंट भी थोड़ा देता है सर। उसमें देख के हम लोग को भी बहुत तकलीफ है सर। कपड़ा नहीं है अभी, नहीं लॉन्ड्री भी पहला का नहीं है सर यहाँ पे। पहला मैं ज़िंदगी मेरा अलग ही था सर। यहाँ पे बहुत साल से सर एक लड़की भी हुआ हमको। बहुत साल से हम लोग यहाँ पे ही मेहनत करता सर। इधर आके ज़िंदगी सुधर गया सर हम लोग को। तो लॉन्ड्री चाहिए सर और ज़्यादा कोई मदद चाहिए। काम 11 साल में मेरे को इधर काम अच्छा लगा है। सब लड़की लोग की है, जेंट्स कौन भी नहीं है। तो मेरे को थोड़ा हेल्प हुआ है कि दीदी लोग ने हमको थोड़ा राशन भी देता है। यहाँ पे काम करके एक मतलब हिम्मत है कि हमारा बच्चे लोग को हम लोग पाल सके, कि बच्चे लोग भी थोड़ा तो हमारा पीएफ भी कट होता है ना, इससे हम लोग को बच्चे लोग भी पैसा भी हम लोग रख सकते हैं। तो अभी कोरोना की वजह से तो हम लोग का लोड नहीं आ रहा है। हफ्ते में 2-3 दिन काम पे आता है, तीसरा दिन घर में रहता है। अगर और भी ज़्यादा होटल आएगा तो हम लोग भी थोड़ा हेल्प होएगा। और हमारा सैलरी भी अभी कम है। अभी लोग भी आएगा तो हमारा सैलरी भी थोड़ा बढ़ेगा, हमको भी थोड़ा अच्छे लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमको सैलरी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लोग होटल में लोग आएगा तो हमको कपड़ा भी आएगा इधर, उससे वैसे थोड़ा हेल्प हुआ तो हमको अच्छा है। होटल गिटल मिला तो कुछ टेंशन होता है कि होटल नहीं मिला तो हम लोग का काम क्या कैसा होएगा। हम लोग किधर भी गया नहीं है, इधर ही हम लोग बहुत साल से काम किया। पिछले ज़िंदगी में तो नहीं जाने, फिर आगे बढ़ना है हमको। आगे बढ़ के हम लोग कुछ कर सके, करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से पूरा हमको ये हो गया है। मेरा बाप नेपाली है, हम लोग नेपाली, हम लोग लेकिन नेपाल को कभी नहीं गया। मैं इधर काम को आके 5 साल हुआ। 5 साल में अच्छा लगा काम, सब काम सीखा, सभी ये किया। पहले का जिंदगी उतना ये नहीं था, अभी के इधर काम को आए तभी से सब अच्छा थोड़ा पैसा बना हाथ में। पहला मेरा लड़की का भी शादी किया इधर काम को आके। कोविड के वजह से बहुत तंगी है, हाथ में कुछ पैसा नहीं बचता है खर्चे को, हमारा घर का भाड़ा देने को नहीं होता है। बहुत तकलीफ आया हम लोग को। अच्छा अगर ऑर्डर भी कुछ मिलेगा तो हम लोग का अच्छा होएगा, थोड़ा पेमेंट अच्छा आएगा। तो शादी बेटा का शादी करने का है। The Swift Wash, the mechanized laundry unit, which is the economic rehabilitation unit for victims of sex trafficking, was set up by ARZ NGO and way back in 2006. This laundry was set up because the need was felt by the professionals who have been working on the issue of sex trafficking in Goa, and are mainly members of ARZ, that there is a need for economic rehabilitation. And ARZ was set up way back in 1998 and it started work in Goa. Primarily the intervention was in Baina red light area, and the intervention in Baina red light area was based on a model which was designed based on a national research conducted by some of us who are the founder members of ARZ. Initially ARZ intervention in Goa was to rescue the girls, and provide them psycho-social, legal assistance, whereas those who have been involved in their exploitation, along with the police, see that they are arrested, cases are booked against them, and they are prosecuted. But during our course of work, we realize that for both the groups, whether it is victim or whether it is perpetrator, there is a need for economic rehabilitation, because we found that there is a high level of re-trafficking of victims back against the sex trafficking because of lack of alternative livelihood. And similarly, we found is that because of lack of reform
many of these brothel keepers and pimps, they got back into commercial sexual activity. Our aim since inception was to break the market of sex trade in Goa, and for that we felt that the victim has to be permanently rehabilitated so that they don't join back, and also those who are into exploitation, they are removed from the market, they are reformed so that they don't get back again and be involved in exploitation. With this objective in mind, in 2006, we set up SwiftWash. SwiftWash, this is the 15th year, since inception, has been actively involved in providing livelihood alternative to adult victims who are rescued from commercial sexual exploitation and those who are involved in their exploitation. It is, you can say it is a model rehabilitation where under the same roof you find victim also being rehabilitated and those who are perpetrators of this crime, they are also being rehabilitated, women also being rehabilitated, men also being rehabilitated. And in last 15 years, successfully, we have been able to provide rehabilitation to more than 1,000 persons. Right now, we due to COVID, the SwiftWash has been badly impacted. One side is the health crisis, the other side is the economic crisis. Now, due to economic crisis, because of COVID-19, most of our we have lost our clients. Post-COVID, we fortunately got some orders from the North Goa collector and South Goa collector to provide services at the COVID care centers, and we are really proud that our girls, without being scared, they provided services. There were various kind of misconceptions regarding spread, but our girls went to these COVID care centers, they collected laundry, and they did the laundry service and delivered the laundry. But now, after 6 months, these COVID care centers are closing, and now we don't have business. Before COVID health pandemic, we were doing a business of around 6 lakhs, and we had around 25 girls. Now post-COVID, we only have a business of 50,000. It is very, very difficult for us to sustain this business, to run this rehabilitation unit, and it goes without saying that in last 15 years, it has played a key role in providing rehabilitation to the victim of sex trafficking. It has been able to break the market of commercial sexual exploitation in Goa, which is a major destination state. We look forward for support from people, okay, especially the hotels, industries, to provide us laundry service. It is only order of laundry which will be able to sustain, which will be able to help us in continuing this rehabilitation unit SwiftWash. Those who are interested in helping SwiftWash, they can write to us at swiftwash2006@gmail.com or arzindia@gmail.com. Also, we can be contacted at 9422438109. Thank you.